Sushri Pratima Bhaumik. Can we have a round of applause? And the captain of the host team who empower us, make us proud every day with her sheer commitment, hard work and love for work. Managing Director and co-founder Odisha Television Network, Madam Jagi Mangat Panda. May I request the team to please join us on stage, and may I request you, ma'am, to deliver the welcome address. नमस्कार मु एठारे उपस्थित समस्त अतिथि गणमाध्यम प्रतिनिधि और अन्य विशिष्ट व्यक्ति मानकु फोरसाइट 2024 को स्वागत जनाऊँगी। विशेषकर आम आजिर मुख्य अतिथि आसाम रो मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, आमर गेस्ट ऑफ ऑनर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुमारी प्रतिमा भौमिक जी एंड स्वामी रामदेव जी. Let me take this opportunity to welcome Pavitra Margarita, Member of Parliament Rajya Sabha and Political Secretary to Chief Minister. मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और साथ ही मैं आपको धन्यवाद करती हूं कि आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया. This year's theme for Foresight, Reaching the Last Mile, Developing the Rest of India, is more important today than it ever was. When not just political parties, but consumer good organizations and other service organizations are eyeing the people at the bottom of the pyramid, both in rural and urban India. सरकार करो योजना रो फल प्रति साधारण नागरिकों पाखरे पहुँचवा आवश्यक एवं ताहा लोकों को पाखे ठीक भावरे पहुँचवा कि नहीं ताकू एनश्योर करिबा सरकार रो दायित्व. उभय राज्य रे और देश रे आमे एटा हासिल करी पारुछु कि ना सक्सेस रो डेफिनेशन केवल सरकारी कागज रे सीमित हो जाइछि. BJP's decade-long policy of Antyodaya, which is about reaching the last mile, also known as the bottom of the pyramid, has been the Prime Minister's stated objective for almost a decade. The Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in his post-budget webinar last year, said, as opposed to the earlier scenario where the poor were running for basic facilities to the government, now the government is going to the people's doorsteps. We look forward to our chief guest and guest of honor speaking on this subject today. I'd like to hope that just like the last 13 sessions, today's session will also have many takeaways for people who are here and people who are watching this program live on television. Thank you. Dhanyavad. Jai Jagannath. And may I request you, ma'am, to please share your thoughtful insights with the House. Sushri Pratima Bhaumik ji. जय जगन्नाथ. वुमेन एम्पावरमेंट सब लोगों ने बात करते थे, सब लोगों ने महिला को लिए, किसानों के लिए, सबसे गरीब लोगों के लिए सब लोगों ने बात किया, सब सरकारों ने बात किया है. लेकिन सही मायने में गरीब लोगों को कोई एड्रेस किया है और भारत के हर एक कोने को डेवलपमेंट के तौर पर आगे ले जाने के लिए जो व्यक्ति ने काम किया है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है. हम लोगों ने देखा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला का को डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक स्वसहायक समूह को शुरुआत किया है, गांव-गांव तक अभी 10 करोड़ महिला इस ग्रुप से इन्वॉल्व है. 10 करोड़ ग्रुप से एक एक ग्रुप को 10 लाख का तक पैसा देने का व्यवस्था था. अभी कोई ग्रुप 1 लाख से 20 लाख तक पैसा ले सकते हैं. इंटरेस्ट कितना है? ओनली 4 to 6%. इस महिला के साथ बात करते हैं, बात करने के पूछता हूँ, भाई आपको पैसा कैसे मिला? यानी CLF भी है, BO विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी है. एक एक CLF में 200, 250, 300 का ग्रुप है. बैंक उनको 4 से 5 करोड़ लोन देते हैं. मतलब एक महिला का समूह है जो चलाते हैं, उस ग्रुप को 4-5 करोड़ का लोन मिलता है. मतलब वो बैंक की तरह काम करता है महिला लोग. शक्तिशाली माँ, शक्तिशाली भारत, वुमेन एम्पावर, वुमेन लेड गवर्नमेंट कैसे बना सकते हैं, मोदी जी ने पिछले 9 सालों में हम लोगों को दिखा दिया. अभी अलग के कॉन्सेप्ट क्या है? लाखपति दीदी.
क्योंकि महिला के हाथ में रोजगार होगा तो परिवार अच्छा चलने वाला है, महिला के हाथ में रोजगार होगा तो जो गृहस्थ हिंसा है उसको कम हो जाएगा, महिला के पास पैसा है तो एजुकेशन सिस्टम लड़का लड़की जितने भी बच्चे उसको पढ़ा सकते हैं अच्छे से, उसको सेहत अच्छा रह सकते हैं, एजुकेशन से लेके पूरा परिवार, क्योंकि एक जने का इनकम से परिवार ठीक से नहीं चल पाएगा। महिला के हाथ में रोजगार होना चाहिए तो भी महिला का बात सुना जाएगा। वो जो कॉन्सेप्ट मोदी जी ने दिया है उस पूरा भारत के उड़ीसा से लेके पूरा भारत में आज उस कॉन्सेप्ट चल पड़ी है। और अभी कॉन्सेप्ट क्या है दिया माननीय मोदी जी ने, लाखपति दीदी, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल पड़ी है उसमें एक महिला को बेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर बोल के उनको एक प्राइज़ दिया गया, फेलिसिटेट किया गया। मैंने उन दीदी को पूछा आप महीने में कितना इनकम करते हो, बोलता है किसी महीने में 20,000, किसी महीने में 30,000 इनकम करती हूँ। और लाखपति दीदी ऐसे बन गए। मेरे स्टेट में तो 56,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें 5 लाख के ऊपर महिला है, जिसमें 83,000 महिला लाखपति दीदी छोटा सा एक स्टेट में बन गया। तो महिला को, गांव की महिला अभी रिमोट से हमारी खेती में काम करने वाले सब किसानों को मदद करने वाले हैं। ऐसा जो महिला को काम दे रहा है, कभी सोचा भी नहीं था महिला को इतना सशक्त करने का कोई काम कर सकते हैं। वो मोदी जी के कारण से संभव हुआ है। हम लोगों ने देखा है प्रधानमंत्री जन धन जो अकाउंट खुला, बहुत लोगों ने कटाक्ष किया है, अकाउंट खुल के क्या करेंगे। जो अभी 50 करोड़ अकाउंट्स है जिसके अंदर 65 अकाउंट्स हमारा महिला का है। हर एक चीज़ों में महिला को आगे ले जाने के लिए जितने भी योजनाएं उन्होंने बनाया पिछले 9 सालों में, सब में अंदर किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, छोटे तबके का लोगों को उन्होंने आगे लेके जाने के लिए काम किया है। अभी हमको नया किया है, 2016 से पहले स्टार्टअप के नाम से कोई किसको पता नहीं था। स्टार्टअप किया है, कोई 100 का करीब स्टार्टअप था, अभी 1 लाख का ऊपर हमारा स्टार्टअप हमारा देश में है, जिसके हमारा यूथ है, हमारा महिला है, नया नया इनोवेशन लेके, नया स्टार्टअप को लेके अपना स्वरोजगार आत्मनिर्भर होने का रास्ते में आगे चल पड़ी है। मैं छोटे से एक प्रांत से आती हूँ जो नॉर्थ ईस्ट हमारी रेस्ट ऑफ इंडिया से नेग्लेक्टेड थे, डिस्कनेक्ट थे। हमको भी नॉर्थ ईस्ट हमारे भारत का भागीदारी है, हम भारत का पार्ट है। हम लोगों को मोदी जी आने से पहले हमारा मन में नहीं था, मोदी जी आने के बाद नॉर्थ ईस्ट का हर एक व्यक्ति मानता है दिल्ली हमसे दूर नहीं है, दिल्ली हमारा दिल के पास है। मोदी जी ने पूरा महिला को नहीं है, पूरा किसानों को नहीं है, पूरा बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जोड़ दिया। और आज मुंबई का जितना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का भी सेम टू सेम डेवलपमेंट हो रहा है। उसका अष्टलक्ष्मी का दर्जा दिया। अभी पहले कोई भी अच्छा काम होता था दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में होता था। हमारी एम्स हॉस्पिटल अभी गुवाहाटी में हुआ, हमारी वंदे भारत भी हमारे गुवाहाटी से शुरू हुआ है। सबको जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के तट पर चमकता हुआ वो हमारा पड़ोसी राज्य जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, खान पान के लिए, नृत्य संगीत के लिए और अच्छे लोगों के लिए प्रसिद्ध है, उसके मुख्य आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। एंड मे आई रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज ऑनर अस विथ योर एड्रेस। श्री हेमंत विश्व शर्मा। टॉपिक है लास्ट माइल डेवलपिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया। मैं थोड़ा सा आप लोग को इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का तरफ लेके जाता हूँ। हम लोग कभी सोचा भी नहीं था कि असम की तस्वीर बदलेगा कभी भी। दिस वॉज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हर दिन ग्रेनेड ब्लास्ट, और ऐसे ही हमारा जीवन आगे बढ़ा। रोड जैसा ही रहा, रेलवे स्टेशन ही रहा। इफ यू लुक एट त्रिपुरा, ए स्टेट which was full with poverty, नागालैंड, मणिपुर आप जाए तो what will be your fate nobody knows. अगर आप अरुणाचल में जाए, one hand there is a pressure from China, and भारत सरकार का नोशन कि बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करना चाहिए। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि there will be government in the Delhi who will start caring for North East. The present generation of Assam भूल गया क्या एजिटेशन था। हजारों नौजवान जिसका हाथ में आर्म्स था, they came into mainstream.
सडनली असम में एम्स होने लगा, सडनली असम स्टार्ट रजिस्टरिंग ग्रोथ एट 17%। देखते देखते असम में नया रिफाइनरी बने। अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बात चल रहा है कि असम में आगे जाके अगली महीना में 2 महीना में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी शुरुआत हो जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपया का लागत से नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जो चाइना का बॉर्डर जाने में इंडियन आर्मी को एक रास्ता था, अभी 3 रास्ता का शुरुआत हो गया। तवांग में रेलवे ट्रैक ले जाने का बाद हुआ। लास्ट 9 इयर्स नॉर्थ ईस्ट को कहाँ से कहाँ लेके गया। आज अगर कोई लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, इफ आई नरेट दैट स्टोरी दैट दिस इज द लैंड वेयर मोर देन 70,000 पीपल डाइड only because of militancy, nobody will believe me. A huge transformation has taken place in the northeast. अभी जो लास्ट माइल बोल रहा था, अभी हम लोग बोल रहे नहीं, अगर भारत को कभी साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार करना है तो असम एंड नॉर्थ ईस्ट विल बी द फर्स्ट पॉइंट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लास्ट पॉइंट। शुरुआत उधर से ही होगा। 2014 का बाद जो नॉर्थ ईस्ट का स्टोरी है, द सेम स्टोरी हैज हैपन इन अनदर लास्ट माइल। आज आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, उनका जो बदलते हुए तस्वीर है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहां में मिलिटेंसी थे। इफ यू गो टुडे टू द उत्तराखंड, अनदर लास्ट माइल ऑफ द कंट्री, यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज भारत का जो रिवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है, इट हैज टच्ड एवरी पोर पीपल। हमारा गरीब को आज मौका मिला है देश का मेन स्ट्रीम का साथ जोड़ने का। आज देश का जो लास्ट माइल का प्रदेश है, दोस्त लास्ट माइल में जो प्रदेश था, उनको आज महसूस हुआ है कि हम लास्ट माइल में नहीं हो, हमारा पोटेंशियल है फर्स्ट माइल में बैठने के लिए। ये नया भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। We have small tokens of gratitude for the guests on stage, and I'll also request Swami Ramdev ji to also join us on stage. You evergreen, Raho evergreen. Eitra. Be evergreen, Raho evergreen. I like it. इम्फा उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय। Introducing the TVS Apache RTR 164V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. मोर जितबार पछरे अछंती मोर सुखी परिवार एवं मो परिवारर सबु खुशी पछरे अछि मो सुरक्षित घर जहाँ तयारी होइछि जिंदल पैंथर TMT रिबार रे, जेउथिरे अछि अतुलनीय बाह्य शक्ति एवं भीतरु नमनीयता। जमीरे समस्त सार पकेव बाहर तुम तो मना कल कहीं? मना तो करिनी, तम आनी इफको नानो यूरिया नानो डीएपी दानादार बस्तार काम 500 मिलीलीटर बोतल करे दाम बस्ता ठारू सस्ता ये इफको रही नानो तरल सुस्थ फसल को भल अमल। ओजन बढ़ाइबार उपदेश
शुणिबि कहार उपदेश प्रचुर खाओ स्ट्रेस कम नियो भल कि सुओ सबु करिली एबे नो उपदेश केवल एक्सपोर्ट अपनातु एंडियोरामास ये 6 सप्ताह रे ओजन बढ़ाइबा आरंभ करे एंडियोरामास ओजन बढ़ाइबार एक्सपर्ट भाई पोस्ट ऑफिस टा कोठी पड़िबो सीधा जानतु कंक्रीट वाला घर ठारू डाहण को जाई बाम को जिबे अरे पुओ औषध दुकान कोठी पड़िबो सीधा जानतु कंक्रीट वाला घर ठारू यू टर्न नहीं पछको आसंतु औषध दुकान सामने रे अछि कंक्रीटो सिमेंट तैयारी घरर शान सब बेले अलगा होई थाए कंक्रीटो नाम ही यथेष्ट मेरी पसंद एवरग्रीन चा पियो एवरग्रीन रहो एवरग्रीन पायलट हो यस सर भाव तोड़ रहे हो टर्न आई होप प्रिया सेज यस इतना बड़ा स्टंट एक हिंट तो देते बाचो हिंट बड़े आराम से चलो चलो पिला माने इट्स टिंडा टाइम टिंडा केमिति बनिला टेस्टी एथिरे कोन पडिला इट्स जस्ट पतंजलि सब्जी मसाला लाउरो एमिति स्वादो किए एहारो मान बढ़ाइला अकर से हा पतंजलि गरम मसाला पतंजलि जीरा हल्दी लंका आ हिंग ये बैगण को बनाइला स्वाद रकिंग एबे खाद्य न खाइबारो नाही बहाना किछि पतंजलि मसाला देई करंतु रोसेई पतंजलि मसाला सुस्वास्थ्य रे भरा कोई उम्र है वीडियो गेम्स खेलने की अरे उम्र तो बस एक नंबर है कुछ लोग तो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं बातों के अलावा कुछ काम भी कर लिया करो करता हूँ एवरग्रीन चाय बनाता हूँ पीता हूँ और पिलाता हूँ You evergreen, प्रभु evergreen, मेरी तरह आकाशरू आगको उड़ीबी आउ दायित्व भी तुलेइबी LIC सहित LIC प्रीमियम भरिलु टाइम रे दिल की सुनो LIC चुनो LIC प्रतिक्षण आपणक साथी रे ODisha, it's built around you. Welcome Harry. Hello, Esther. It's your connected world. Your playground. Hello, Esther. Open sunroof. Opening sunroof. Introducing MG Aster 2024. Now starts at 9.98 lakhs. मोर जितबार पछरे अछंती मोर सुखी परिवार एवं मो परिवारर सबु खुशी पछरे अछि मो सुरक्षित घर जहाँ तयारी होइछि जिंदल पैंथर TMT रिबार रे जेउथिरे अछि अतुलनीय बाह्य शक्ति एवं भीतरु नमनीयता उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय मेरी पसंद एवरग्रीन चा पियो एवरग्रीन रहो एवरग्रीन OTV Foresight 2024, co-powered by S&M Group and Evergreen Tea, supported by MGM Group, co-supported by IMFA and Jindal Steel and Power, associate sponsors, ODM Global School and Paradeep Phosphates Limited, participants, Siksha, Anusandhan, MCL, Nalco, Rungta Group and Tata Steel. And along with Swami Ramdev Ji, I'll also request Shri Sambit Patra Ji, the national spokesperson of BJP, and our very own Radha Madhav Mishra, editor OTV, and Shri Sambit Patra Ji. May I request the dignitaries to please join us on stage. And ladies and gentlemen, please give a big round of applause to this panel. तो ये ब्रांड स्वदेशी को हम ग्रामीण भारत की अर्थनीति को बढ़ावा देने में कैसे जोड़ सकते हैं? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज़ादी के 75 वर्षों में MNCs के सामने कोई ब्रांड खड़ा नहीं हो सका था।
पतंजलि एमएनसीज के सामने खड़ा ही नहीं हुआ। आज 45,000 करोड़ का टर्नओवर करके अभी 60,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ आगे 1 लाख करोड़ का हमारा संकल्प है। ये है भारतीय होने का स्वाभिमान, गौरव। मन में भावना है कि हम अपनी संस्कृति को लेके, अपने सनातन को लेकर के, और हम भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए आगे बढ़ें। और ओडिशा में लगभग 20 वर्षों से मैं आ रहा हूं, और मेरा मन है कि जैसे हम हरिद्वार में योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्मा षटकर्मा का करते हैं, तो एक बहुत बड़ा वेलनेस का सेंटर मैं यहाँ भगवान जगन्नाथ की सेवा में यहीं से शुरू करूँ। गांव का क्या कैपेसिटी है? मैं 2-3 छोटी छोटी बातें बोलता हूं। एक गांव का बालक आपके सामने बैठा इधर, और किस बात से कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। ओडिशा में तो इतना जंगल जड़ी बूटी है, यहां एक एक व्यक्ति थोड़ा प्रयत्न करे तो एक एक यूनिलीवर, एक एक नेस्ले, एक एक जो एमएनसीज है वो उड़ीसा के लोग खड़ा कर सकते हैं। उनके अंदर ये पावर है। तो गांव में क्या नहीं हो सकता? सबसे पहली बात, गांव के लोगों में गौरव होना चाहिए कि गांव का एक लड़का जो रामकिशन नाम था, जो स्वामी रामदेव बन करके एमएनसीज को चुनौती दे सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। एक तो ये इंस्पिरेशन होना चाहिए। और कभी भी जिंदगी में छोटा नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा बड़ा सोचो। लेकिन खाली बड़ी सोचने से बात नहीं बनेगी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए राधा माधव जी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यदि मेहनत करें तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसके लिए स्वामी रामदेव ही नहीं, अब तो साधारण घरों से ही असाधारण लोग पैदा होते हैं। इसके सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी। तो आपको एक मोटिवेशन चाहिए, एक सेल्फ इंस्पिरेशन चाहिए। लाइफ में डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ एक सेल्फ डिसिप्लिन भी चाहिए। तो ये होगा तो गांव का लोग बहुत कुछ कर सकता है। स्वामी जी, आप हमेशा योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, और इत्तेफाक देखिए आप हमारे पास बैठे हैं संबित पात्रा जी, जो कि एक सर्जन है। संबित जी, आप आयुर्वेद में बिलीव रखते हैं, और क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जय जगन्नाथ स्वामी जी, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आपके साथ आज मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। आप यहाँ हैं और हम आपसे सूर्य नमस्कार न सीखें तो ये उचित नहीं होगा। आप थोड़ा सा बच्चों को सिखा के जाइए। कोई आदमी, किसी आप एक्टर को बुलाओ, डांसर को बुलाओ, और वो डांस ना करे, किसी योगी को बुलाओ योग ना करे, तो अधूरा रहता है। चलो ए जय जी, आपको तो आना ही पड़ेगा। देखो, हम सबसे पहले ये तो कहेंगे नहीं कि आप उल्टे चलो, ऐसे चला जाता उल्टा। फिर आगे आगे झुक करके कोशिश धीरे धीरे ये करे। मुझे लगता है इनका बीच का शरीर ज्यादा बढ़ गया, हाथ छोटे पड़ गए। फिर ये दाएं पैर पर ऐसे बैठना, कोशिश करो, कमर झुकाओ। ये क्या बात है, कमर झुका, फिर ऐसे, फिर नीचे, ये तो बनी बात। फिर ऊपर ऐसे, एक कमर झुकाओ, ऊपर देख, फिर बीच से, फिर बायां पैर आगे ऐसे, फिर दायां पैर आगे। और कोशिश तो की भाई जया जी के लिए एक बार जोरदार कोशिश करो ऐसे। हम ठंड भगाने के लिए 2 मिनट का योगा बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। मैंने कहा कम वक्त, 2 मिनट का तो वक्त है। तो देखो, जिनको ठंड भगानी हो सुबह सुबह ऐसे किया करो। यूं किया, ऐसे गए, और ऐसे, ऐसे। इतना भी ना हो,
तो ऐसे कर ले, और ज्यादा एनर्जी हो तो ऐसे कर ले। इसको बोलते हैं चक्रदंड। फिर हनुमान दंड, बोलो पवन सुत हनुमान की। तो वो कैसे होता है देखो, ऐसे एक बार ऐसे और यूं ऐसे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। Ladies and gentlemen, we are ready for the next session at Foresight 2024. I think News Plus is the future of news, or is it not? It's a debate everybody wants to be a part of. And having said that, we have someone who has the right kind of experience and expertise to talk about it. We have MD and CEO of TV9 Network, Mr. Varun Das. And to have an insightful conversation with him, may I request the newest face of OTV leadership, Litisha Mangatpanda. As a leader of TV9, as a media industry leader, how do you, like, what is a specific thing you think media should be doing that it will develop India? How can media play a role in developing India? We have the enormous power to shape the narrative, to drive the narrative, to shape the minds of Indians. And we being the news industry, we have that additional responsibility of being true to our existence. And we need to be fair, unbiased, which is your mission says also, Litisha. But the predicaments that looms over us is that we are also supposed to be a business outfit. So that is a conflict that I often face, that, and that is a line that we have to trade very, very, very carefully. But the way I handle it, that as you would know, that we are the largest news network now in the country. We've got many leadership channels, but at no point in time I have taken my eyes off being on the right track, that being true to our existence. What was the strategy in expanding from a regional network to a national network? Obviously, regional is the market. The growth of Indian media is still a healthy double digit as far as television media, as far as regional markets are concerned. But, you know, finally, the Delhi Delhi is your national capital, and news politics is the bread and butter content for a news network or a news channel. So unless and until you're relevant in the national arena, you possibly do not get that identity. So therefore, we thought that we have leading channels in the south, so why not we replicate our success in the rest of the part of the country. So we launched Hindi, we launched Bangla, we revived Marathi. So now we have become a pan-India network. You've also expanded a lot in the digital media. In fact, I think in a lot of spaces you went digital first. And now AI has been coming in, etc. We're being challenged with deep fakes and misinformation. How do you think media should fight it? I'll break your question in two parts. One is the digital media. Yes, all of us, we know that digital is our future. It is inevitable. So we had to focus on that. But I think you would know that one of the biggest challenges that news industry, especially television industry, faces is that most of us are free to air. So we don't charge for our subscription fees for delivering our channels, most of the news media, and which is an intrinsic problem of our industry, because the biggest strength of India is a large consuming middle class and the class which are aspiring to be the middle class, but we don't transact with them commercially directly. So that is one of the biggest challenges. And as far as AI is concerned, Litisha, that is a necessary evil. All of us will have to live with it. We can't do without it. We need to make use of it and make sure that we put it to use for good cause. And if you ask me if I have to give anybody one recommendation, authority or policymakers, I think one thing works everywhere, that you create strict rules and regulations and already announce the consequence of not abiding by the rules, and try and impose
those rules and regulations. That's the only way. And Western media has gone many steps ahead. I think New York Times have kept an editor for fact check. So we responsible media will have to get into that we need to check each fact. We have larger role to play. We don't drive wrong narratives. We don't pick up news from social media and unauthorized source and disseminate that. Thank you. Thank you. And may I request Nitisha to present a token of love to Mr. Das. And thank you, Madam Jagi Magat Panda, for presenting this token of gratitude to Mr. Varun Das. You evergreen, Raho evergreen, मेरी तरह. Be evergreen, Raho evergreen. I like it. इम्फा उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय. शिक्षा और अनुसंधान, a NAC accredited deemed to be university. नया TVS Jupiter 125 SXE with smart connect. फिर से आप तो नया TVS Jupiter 125 SXE with smart connect. इसमें है SMS alerts, call alerts, score updates, weather updates और voice assistant navigation. TVS Jupiter ज्यादा का फायदा. मोर जितिबार पछरे अछंती मोर सुखी परिवार एवं मो परिवारर सबु खुशी पछरे अछि मो सुरक्षित घर जहाँ तयारी होइछि जिंदल पैंथर TMT रिबार रे जेउथिरे अछि अतुलनीय बाह्य शक्ति एवं भीतरु नमनीयता. कोठी जोटा निये सेटा आणे जहाँ सहित जोटा नियंती एटा. बिस्कॉम रस्किट नहीं तो चाह नहीं. औलाद साम बन के चिंगारियों में पल के मैं बनाऊंगा उम्मीदों के पंख कंधों पे लगा के मैं बनाऊंगा मैं तो. स्किल स्टील और दिल से बन रहा है भारत. AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स. भाई पोस्ट ऑफिस टा कोठी पड़िबो? सीधा जानतु कंक्रीटो वाला घर ठेलु डाहण को जाई बामो को जिबे. अरे पुओ औषध दुकान कोठी पड़िबो? सीधा जानतु कंक्रीटो वाला घर ठेरु यू टर्न नहीं पछको आसंतु औषध दुकान सामने रे अछि. कंक्रीटो सीमेंट तैयारी घरर शान सब बेले अलगा होइथाय. कंक्रीटो नाम ही यथेष्ट. मेरी पसंद एवरग्रीन चा. Be evergreen, Raho evergreen. ओटा आशीर्वाद अटा केवल आशीर्वाद भारतर नंबर 1 अटा ब्रांड जो आशीर्वाद 4 स्टेप एडवांटेज रे तैयारी हुए. आशीर्वाद 6500 मनोनयन केंद्र मध्यरु गहम बाछे 3 थर सफा करे पारंपरिक पद्धति रे चक्की रे पेसे एई परि अटारे करे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फाइबर को लॉक. आशीर्वाद अटा भारतर नंबर 1 अटा ब्रांड फ्रॉम ITC. मोर बीमा एवं निवेशर यात्रा आरंभ है एक समय जेबे मु विनियोग कली LIC रो सीप रे. सीप आपनक फंड को सुरक्षा एवं अभिवृद्धि सह संतुलित करि परिबो. सीप बजार उत्थान पतनर जत्न नेबो एवं आपन को फलप्रद परिणाम देबो जा द्वारा आपन राइट को उपभोग करि परिबे एवं जेतेबेले सीप आपनक साथी अछि आपन उडी परिबे आहुरी ऊंचा. LIC रो यूनिट लिंक बीमा योजना सीप संचय एवं सुरक्षा प्रदान करे जहा द्वारा आपन निज जीवन रे बहुत उच्च को उठी परिबे. LIC प्रति मुहूर्त रे आपनक साथी रे. संसार गाड़ी गड़ीबा भल स्त्री कुमार तेला याडू स्याडू तेल नुहे बालाजी शुद्ध नड़िया तेल मारी चलो. हेलो सर. हाय. रनिंग प्रॉब्लम सर? अरे नहीं नहीं मस्त चली जेन्युइन मारुति सुजुकी पार्ट्स रे रिफर्बिश है.
पेंट जॉब सर। अरे चमक देखो भाई। तो एठी ट्रू वैल्यू रु 3टा मागणा सर्विस और 1 वर्षर गारंटी मिलिथिला। एबे बुद्धिमान लोक फ्री रो जिनिस केमिति छाडी दबो। आमर 50 लाख रो अधिक कस्टमर्स जानंती जे 3टा फ्री सर्विसेज और 1 वर्षर वारंटी साथी रे गाड़ी मिले केवल ट्रू वैल्यू रे। मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू। मोर जितिबार पछरे अछंती मोर सुखी परिवार एवं मो परिवारर सबु खुशी पछरे अछि मो सुरक्षित घर जहाँ तयारी होइछि जिंदल पैंथर टीएमटी रीबार रे जेउथिरे अछि अतुलनीय बाह्य शक्ति एवं भीतरु नमनीयता। उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय। मेरी पसंद एवरग्रीन चा। पियो एवरग्रीन, रहो एवरग्रीन। घरटीए करी समस्या भितरे डॉक्टर तारका प्रसाद कौन थिला तांको घरे वास्तु समस्या जानिबा पई देखंतु वास्तु विचार रविवार सकाळ 8:30 रे। We'll take this opportunity to thank our sponsors once again. OTV Foresight 2024, co-powered by S&M Group and Evergreen Tea, supported by MGM Group, co-supported by IMFA, Jindal Steel and Power, associate sponsors ODM Global School and Paradeep Phosphates Limited, participants Shiksha O Anusandhan, MCL, Nalco, Rungta Group and Tata Steel. Without the support of our sponsors, we could not have been this special in this edition of Foresight. Media is the fourth pillar of democracy. This is definitely one thing we have all heard, believe in. And we have someone who is very aggressive when it comes to a cleaner democracy. And his aggression is also for responsible media, and that is one aggression the country needs. I'm talking about Shri Kartikeya Sharma, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha, founder ITV Network and Vice President, National Broadcasting Federation. May I request Senior Journalist, Group Editor, OdishaBites.com, Shri Sandeep Mishra, to join us on stage as well. Welcome on stage, gentlemen. Over to Sandeep. So welcome, Mr. Sharma. Thank you. Thank you. As a politician and a media owner, how do you strike a balance between both? So before I answer that, I'll start off by telling you a famous quote by Clarence Atkins, which says that media is an entertainment industry with objectivity. तो ये इस तरीके से आपको देखना चाहिए कि हम मीडिया का काम भी करते हैं, लोगों तक उनकी बात पहुंचाते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और वही काम है जो सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक माध्यमों से आप समाज सेवा में और राजनीति में भी करते हैं। तो मूलभूत दोनों विषयों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों एक ही दृष्टिकोण से निकलते हैं, एक ही सोच से निकलते हैं, और दोनों का औचित्य भी एक है, रास्ते अलग अलग हैं। पहले मैं एक अलग व्यवसाय चलाता था, उस व्यवसाय के अंदर मुझे जो काम मिलता था एक मीडिया संस्थापक के तौर पर, संचालक के तौर पर, मैं वो करता था। और अब जो मुझे लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति का एक रोल होता है, उनकी बात उठाना संसद के अंदर या किसी भी पटल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तब मैं वो काम करता हूँ। तो जो कॉन्फ्लिक्ट की बात आप कर रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आप एक ही पद पर, दोनों पद पर रहते हुए एक ही काम करते हैं। जब आप दोनों पद पे अलग अलग रहते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज एंड हाउ यू वांट टू, हाउ सीरियस आर यू अबाउट इट। एक उदाहरण है, एज अ जर्नलिस्ट यू आर अ सीनियर एडिटर, यू हैव योर ओपिनियंस, यू हैव योर व्यूज़, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी सोच है, पर क्या आपकी आइडियोलॉजी और आपकी सोच ही आपका कंटेंट बनती है? That is where ऑब्जेक्टिविटी का बात आता है। Exactly my point. ये एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं मीडिया का क्रेडिबिलिटी सफ़र हो रहा है
देखिए, मीडिया का क्रेडिबिलिटी सफ़र हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ये विचित्र तरीके की प्रॉब्लम है। आपके पास सिर्फ एक माध्यम था आज से 400 साल पहले, जो अखबार था, जब मीडिया शुरू हुआ। फिर आपका रेडियो आया, फिर आपका टेलीविज़न आया, फिर आपका डिजिटल मीडिया आया, फिर आपका सोशल मीडिया आया। इस 400 साल की जर्नी के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से माध्यम बदलते रहे हैं और उन माध्यमों से किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उनका कैसे अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हम अखबार पढ़ते हैं, वी रीड लेफ्ट टू राइट, वी डोंट रीड राइट टू लेफ्ट। द ह्यूमन ब्रेन इज कन्फिगर्ड टू रीड लेफ्ट टू राइट, एंड यू फर्स्ट रीड द हेडलाइन, देन यू रीड द बायलाइन, and then you decide whether you want to read the whole article or not. Once you've read the article, then you make up your mind कि you agree with the article or not. Now, in the era of AI, artificial intelligence के अंदर, there is only content which is being thrown at you, which the AI algorithm thinks that you want to watch or read. It is robbing you of that opportunity to be able to have a difference of opinion or have an alternative opinion. Now that is a very big shift when you understand from the old media, which almost forced you to read an alternative viewpoint, to this media which is forcing you to read only your viewpoint. It's a very big shift from that. Now who's doing it? What is the reason for it? It's technology. No one's responsible for it. But these are impacts and effects of technology that is changing how we consume content, how content impacts us, and the whole question of objectivity goes out of the window then. Because who's to decide whether that content is objective or not? That is what AI is doing, that is what machine learning is doing for you. We see that all media houses, most of the media houses at least, they are having some kind of political patronage. ये जो political इंटॉलरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये न्यूज़ मीडिया को तो बहुत अफेक्ट कर रहा है। यू ऑल्सो रन ए बिजनेस, यू सर्टनली हैव एक्सपीरियंस्ड। आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा। My channel in Haryana has about 78% market share. The point is, people decide. You and I will not sit in judgment of products. People of this country, the viewers, they decide who to watch, who not to watch. आप क्या सोचते हैं जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया है, स्पेशली सोशल मीडिया, डेमोक्रेटाइजेशन इज इट अ बून और अ बेन? It is how you sway. Look at it. Who are we to stand in judgment of saying that it is a boon? आपको क्या लगता है? I think everything that is evolutionary is a boon. Like the human race. We all evolve. So is the medium that is evolving. Thank you, Mr. Sharma. Thank you. I say one thing in the end. I remember a quote, and I have it on my wall in my office also. And this was said by Walter Cronkite, who was a very famous US journalist. I used to work for an entity called UPI, United Press International. You know, the problem is we are in the era of breaking news. Everything is break. And there are pressures and pulls and pressures on every news entity to do so also. But he used to say very, very clearly, get it first, but first get it right. I think that's something we should take away with us. How apt. Thank you so much. May I request Jaggi to please join us on stage and present a small token of love. You evergreen, Raho evergreen, मेरी तरह। Be evergreen, Raho evergreen. I like it. उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय। मोर जितबार पछरे अछंती मोर सुखी परिवार एवं मो परिवारर सबु खुशी पछरे अछि मो सुरक्षित घर जहाँ तयारी होइछि जिंदल पैंथर टीएमटी रीबार रे, जेउथिरे अछि अतुलनीय बाह्य शक्ति एवं भीतरु नमनीयता। The course is clear. Let's do this. Sharp corners ahead. Brake hard. No sweat.
Unstoppable power, unbeatable precision. Introducing the TVS Apache RTR 160 4V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. जेबे भी मु ठंडा खाउथिली जेमिति के आइसक्रीम मते गोटे झिमझिम हेला भଳି लागुथिला एटा बढी चलीथिला ए प्रॉब्लम प्रथमे ठंडा रु आरंभ होला तापरे गरम खाइले हेउथिला सेते बेले जाई मु डेंटिस्ट को देखैली से कहिले जे आपण सेंसोडाइन यूज करंतु एबे मते फ्रिज रु किछि ठंडा काढी की खाइबार अछि त मते पुनी भाबिबा को पडुनी मोदी सरकारक ग्यारंटी समस्तंकर निज पक्का घर स्वप्न हेब पूरण 4 कोटी पक्का घर निर्माण हमर संकल्प विकसित भारत प्रार्थना देखा जाई न थाए किंतु एहार प्रभाव बहुत दूर पहुंची थाए जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती प्रार्थना हेब स्वीकार You are evergreen, Prabhu evergreen. मेरी तरह Be evergreen, raho evergreen. I like it. आशीर्वाद अटा केवल आशीर्वाद भारतर नंबर 1 अटा ब्रांड जो आशीर्वाद 4 स्टेप एडवांटेज रे तैयारी हुए आशीर्वाद 6500 मनोनयन केंद्र मध्यरु गहम बाछे 3 थर सफा करे पारंपरिक पद्धति रे चक्की रे पेसे एई परी अटारे करे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फाइबर को लॉक आशीर्वाद अटा भारतर नंबर 1 अटा ब्रांड फ्रॉम आईटीसी भाई पोस्ट ऑफिस टा कोठी पड़िबो सीधा जानतु कंक्रीट वाला घर ठेरु डाहण को जाई बाम को जिबे अरे पुओ औषध दुकान कोठी पड़िबो सीधा जानतु कंक्रीट वाला घर ठेरु यू टर्न नहीं पछको आसंतु औषध दुकान सामने रे अछि कंक्रीटो सीमेंट तैयारी घरर शान सब बेले अलगा होई थाए कंक्रीटो नाम ही यथेष्ट तेरी बाहें मेरी अपनी है तेरी खुशियां मेरी अपनी है ये आसमां अपना है ये मंजिलें अपनी है तू है तो मैं हूँ तू जो है वो मैं इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू और केश कांति तेल अब अपने बालों से कहा जुग जुग जिया हो बिजनेस बढ़ाना गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस को लोन भरोसा इंडिया का भरोसा इंडिया का मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212 मोर जितिबार पछरे अछंती मोर सुखी परिवार एवं मो परिवारर सबु खुशी पछरे अछि मो सुरक्षित घर जहाँ तैयारी होइछि जिंदल पैंथर टीएमटी रीबार रे जेउथिरे अछि अतुलनीय बाह्य शक्ति एवं भीतरु नमनीयता उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय कोई उम्र है वीडियो गेम्स खेलने की अरे उम्र तो बस एक नंबर है कुछ लोग तो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं बातों के अलावा कुछ काम भी कर लिया करो करता हूँ एवरग्रीन चाय बनाता हूँ पीता हूँ और पिलाता हूँ ये एवरग्रीन प्रभु एवरग्रीन मेरी तरह OTV Foresight 2024, co-powered by S&M Group and Evergreen Tea, supported by MGM Group, co-supported by IMFA and Jindal Steel and Power, associate sponsors, ODM Global School and Paradeep Phosphates Limited, participants Siksha or Anusandhan, MCL, Nalco, Rungta Group and Tata Steel. I think all of you will agree with me that we are all readers. Some read books, some read life, but when it comes to a good book, it's like a mate that makes you learn, makes you realize, makes you rise, shine, evolve. And especially if the book is on your nation. And that's exactly what the book is that we are going to discuss about.
And the book's title is Modi and India, 2024, and the Battle for Bharat. Yes, you heard it right. And the author is Mr. Rahul Shivashankar. He's an author and journalist. Pleasure having you here. Can we please have you on stage? And to have an absolutely interesting and insightful conversation with Rahul Shivashankar, may I request someone who is good at contents, creativity, adding a different perspective, and striking the right chord. That has to be Samar Pratap Nayak, founder, Olive Ridley Media. The focal point of this discussion is obviously the book that you have recently written, Modi and India, 2024, and the Battle for Bharat. So, right off the bat, is the book about Modi? Is it a political potboiler that it sounds like? If it was a book about Mr. Modi, it would have been probably as thick as that. I don't think one can do justice to his career in a book that's about 230 odd pages, with 100 pages of just annotations. This book is not about any individual. It's a very balanced account of what Mr. Modi aspires this country to be. So it's an interrogation of basically an idea, a bunch of ideas. Could you elaborate on the idea and why personally you felt responsible that you should write this book? Yeah. Well, to be honest, this book does look at the election in 2024 as a watershed. Now, as a journalist who's, I would say, center-right, and I'm in no certain terms, I'm politically maybe a bit on the right, but culturally I'm very liberal. We're all liberals, actually. The word here, of course, conservative, is sort of misunderstood. Basically, I would be very centrist if I was in America, but here you're sort of denotated as, oh, pro-Modi, and anti-Modi, so that's the way it is. But I think, let's just put it this way, the detractors of Mr. Modi and the BJP say that, look, after 2024, India is going to be unrecognizable as an entity, constitutional entity. And the term that was used by Shashi Tharoor, who's probably the most eloquent person in the opposition benches, has come out and said that, look, India is going to become a Hindu Pakistan, that we're going to be turned irrevocably into a Hindu Rashtra that is very narrow in its thinking and exclusivist in the way it sort of militates against certain denominations, Muslims in particular. And if you say it often enough, you begin to wonder if that's really what is happening, because there's been a constant number of steps that the government in its second iteration, 2019, began to take. And one obviously gets a bit rattled and also curious. And since they were doing a few things that I had written about when, back in 2000 for the Times of India, when I was a very young person on the edit page, I found it very difficult to sort of reconcile with the opposition's critique of these ideas. I mean, I've championed the UCC, I championed the abrogation of 370 and Article 35A for years altogether. In fact, I think I'm the most consistent journalist. I've seen a lot of journalists who've actually changed, sides, but I believed what I believed. And in the Times of India, I remember when I wrote this piece about the abrogation of Article 370, the very next day, my editor, the edit page editor, wrote a piece contradicting me. So even then, there was this reflex, oh my God, don't talk about things that have acquired a kind of status quo in this country. So I just find it rather intriguing because, amongst liberals, you're supposed to be open to different points of view. So I just thought that, maybe the time has come to put down all my thoughts in a book the moment it comes out. So it has 101 pages of annotations, and I have to say I was very, very generous of Salman Khurshid and Pavan Verma to actually review the manuscript. This actually is not the book. This is the manuscript of the book. My thesis is that, look, a dharmic civilization like ours will not become a Hindu Rajya. People confuse the term Hindu Rashtra with Hindu Rajya. We are already a Hindu Rashtra. I think a whole bunch of people basically worked very hard, and some of them come from my family,
So I know how the Marxist mind can work. The Thappers. The Thappers, yes. So I know how they took the Hindu out of the Bharatiya and how this project unfolded intellectually and where it has actually left us today. Where, as Pawan Verma writes, a deracinated bunch of Indians began to reflexively doubt anyone who wanted to talk about or revive our Hinduness. Is there a journalistic guideline that most journalists follow in media houses? There must be some journalistic guideline, right? Yeah, of course. Right? Yeah. So कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब साइक्लोन ओडिशा को हिट करे तो ओडिशा को कवरेज ही नहीं देंगे? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है? Because I have all the headlines that evening, the day we were hit with Fani. I will read them out to you, right? NDTV, the big fight, road to 2019, Times Now, Muskuraiye aap Lucknow mein hai, Mirror Now, interview with Arvind Kejriwal, India Today, Congress versus aap, News 18, quiz show on politics followed by an election debate, Z News, a documentary on Hitler. आज तक ने तो हद ही कर दी. उन्होंने लिखा है a gully boy style rap for 2019 election. In the end, the newscaster smiles at the camera and says, आज के समाचार में इतना ही. So, ओडिशा ने क्या बिगाड़ा है कि आप कवरेज ही नहीं देते हमें? No, I think it's a very valid question, and as I said, guilty as charged. Though I have to say one thing here. Fani claimed quite a few lives, if I'm not mistaken. I think almost 80 people died. So that was a terrible tragedy, and I think it was the second worst by the way of quantifying it, devastating storm monetarily to have hit Odisha, and there wasn't coverage on that day. Now, jogging my memory back, and this is not an excuse in any which way, I think the authorities here in Odisha did a very good job, actually, of containing what could have been an even greater tragedy. Thank you for being a good sport, Rahul, and thank you. Now I have to live up to that. Thank you so much, Rahul. Sama, may I request Jaggi Mangat Panda to please join us on stage and present a small token of gratitude. You evergreen, Prabhu evergreen. Be evergreen, Raho evergreen. I like it. इम्फा उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय मोर जितिबार पछरे अछंती मोर सुखी परिवार एवं मो परिवारर सबु खुशी पछरे अछि मो सुरक्षित घर जहाँ तयारी होइछि जिंदल पैंथर टीएमटी रिबार रे जेउथिरे अछि अतुलनीय बाह्य शक्ति एवं भीतरु नमनीयता. कहाँ हो तुम किम? कैसी लगी हमारी एंट्री? अल्टीमेट. स्विच. कुर्सी की पेटी बंदी है ना, मौसम बिगड़ने वाला है. और अब क्लाइमैक्स. The new Hyundai Creta. Undisputed. Ultimate. घर को आनंद फियोना रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल 1 लिटर पैक उपांतु 10 टंका मूल्यर कैच हल्दी पाउडर मागणा. घर को आनंद फियोना रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल 1 लिटर पैक उपांतु 10 टंका मूल्यर कैच हल्दी पाउडर मागणा. कोई उम्र है वीडियो गेम्स खेलने की? अरे उम्र तो बस एक नंबर है. कुछ लोग तो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. बातों के अलावा कुछ काम भी कर लिया करो. करता हूँ. एवरग्रीन चाय बनाता हूँ, पीता हूँ और पिलाता हूँ. ये एवरग्रीन, प्रभु एवरग्रीन. बारंबार गलारे जंत्रणा एवं काश माने बेमार बढ़ुछि नियंतु डाबर हनीटस एथिरे अछि हनी सहित तुलसी जष्टी मधु एवं बनपसा परि वैज्ञानिक प्रमाणित आयुर्वेदिक जड़ीबूटी जहाँ काश उपर देखाए तुरंत प्रभाव स्वास्थ्य को रखे बजाय हनीटस सिरप सहित 10 टंकार हॉट सिप सासे फ्री. पायलट हो? यस सर. भाव तोड़ रहे हो?
says yes. इतना बड़ा स्टंट, एक हिंट तो देते। What's your hint? बड़े आराम से। You evergreen, Rahu evergreen. Hey, Be evergreen, raho evergreen. I like it. संसार गाड़ी गड़ीबा भल स्त्री कुमार तेल याडू स्याडू तेल नुहे बालाजी शुद्ध नड़िया तेल मरी चलो। एसएलएस ग्रैन्युल्स के साथ नया मैक्सो डिटर्जेंट जो हाथ और कपड़ों को रखे चकाचक। मैक्सो डिटर्जेंट, मैक्सो अपनाओ, देश को स्वच्छ बनाओ। गैस आउ भारीपण पीछा ही छाड़ू नाहंती। एसिडिटी रो कौन से चिकित्सा कहंतु, मो पाखरे केवल गोटिए ही उत्तर अछि। प्रकृत समस्या होची आपनकर दुर्बल हजम प्रक्रिया। ए अवस्था रे कोनोसी उपरुआ उपशम नाही। मु सुपारिश करूची 35 आयुर्वेदिक तत्वरो प्रस्तुत जंडू पंचारिस्ट डाइजेस्टिव टॉनिक। जेतेबेले आपण नियमित भाबरे दिन रे 2 थर जंडू पंचारिस्ट रो 2 बड़ चामच नियंती तो एहा पाटीरू अंतनळी पर्यंत आपनक 7टी हजम केंद्र को प्रभावित करी सेगुडी को मूलरू शक्तिशाली करि दियंती। जंडू पंचारिस्ट डाइजेस्टिव टॉनिक हजम शक्ति को बनाए मूलरू शक्तिशाली। इम्फा उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय। जीवनर गोटे शर्त ना थकिबा ना अटकिबा सेथिपाई मते फ्रेश एंड एक्टिव रखे एवरग्रीन चा पियो एवरग्रीन रहो एवरग्रीन। अशोक झर बोलिबा देसी कुकुड़ा सारू झोल खाइबा। ता सहित माछ मुंड मसुर डाली घांट। पुणी समस्त नुआ पनीर फूल। Taste of Odisha, taste of Odisha. OTV Foresight 2024, co-powered by S&M Group and Evergreen Tea, supported by MGM Group, co-supported by IMFA and Jindal Steel and Power, associate sponsors ODM Global School and Paradeep Phosphates Limited, participants Siksha Anusandhan, MCL, Nalco, Rungta Group and Tata Steel. Ladies and gentlemen, quickly moving on to yet another very intense session of ours. You will agree with me that elections comes with muddas. And to talk about that, to share their perspective, experiences, may I request Mrs. Priyanka Chaturvedi, MP, Rajya Sabha, Deputy Leader and Spokesperson Shiv Sena, and Sri Saptagiri Ulaka, MP, Lok Sabha, to please join us on stage and to have a very informative conversation with them, senior journalist, author, Madam President, Mr. Sandeep Sahu. First question will be common for both of you. What are the issues that you think are going to influence the voting in the rural areas in the country in the coming elections? With regards to rural issues, all I'd say is if you look at the agriculture distress, that is one. I come from the state of Maharashtra and I see a lot of farmer deaths that happen, farmer suicides that happen. I've tried to find out what are the reasons that could happen. So access to finance is a huge problem. To nationalize banks giving loans at better rate of interest, they end up taking loans from money lenders which charge a high rate of interest, which leads to a position where due to climatic conditions, cyclone, drought, whatever, can create a problem for their outcomes. So that is one issue which, the rising debts that they face is one issue. If you look at the wages, the Manrega wages, etc., it hasn't changed over a decade. It hasn't changed. Rather, it has come down in many places. That's a second issue. The third issue for me, which I personally feel impacts a lot of lives, not just in rural areas, but even in urban areas, is the cost of living. I have been raising this issue forever, that inflation, while I was reading the newspaper today morning, retail inflation has hit another high, especially the food inflation.
So your incomes are not increasing, but your expenses are increasing. And that leads to lesser asset creation, lesser investments, lesser savings, of course. And that is a huge challenge. So for me, if you were to ask me, these are the issues I will take to the people of this country. And every single Indian would ultimately need to understand that unke plate mein jo thali hai, wo Modi ji ke some guarantees that have been given will not fulfill it. When we talk about rural issues, I'll give a broader picture. Basically, when we were in power in UPA, we pulled out around 271 million people out of poverty. That's 2006 to 2015. So we had some very groundbreaking, like poverty elevation kind of policies. And it was mostly by our leadership, Dr. Manmohan Singh, Sonia Gandhi ji, who was the UPA chairperson. We came up with Manrega, which was a flagship program. We came up with Right to Education, Food Security Act, Right to Information, and a lot of intervention. As a tribal, I'm proud that Forest Rights Act or PESA, there's a strengthened land acquisition bill was strengthened. And there was a lot of intervention where we focused on how to bring people out of poverty. And that was a great achievement from our side. I was really disappointed, like when I heard in the parliament, our Prime Minister saying that Congress had come with Manrega, logo ko gadda kholne ke liye chhod diye. The government, irrespective of saying that they don't like the program, they kept on pushing money in Manrega. During Corona time, we have seen witness, large money was sanctioned Manrega, rural employment guarantee thing. So as a Congress party, when we look at the election, there are three primary things which we would like to focus on: social justice, economic justice, and political justice. When I talk about economic justice, the biggest challenge here in the rural area throughout the country has been unemployment. And if I take about Odisha also, there's distress migration, how to take care of it. When we talk about social justice, the atrocities against women, the atrocity against tribals, the SC, ST, OBC, they have not been included in the mainstream. This is something we have to do. Political justice, especially I like to talk about political justice as well. If you go to the rural areas, I am a sitting MP and I'm connected to the grassroots. What is very unfortunate is that Nagar Palikas, the Panchayats, the funding has been almost frozen. Now they have a different system where nominated members go and distribute the funds. We have Special Development Council in Odisha itself. And you see the lot of intervention like the CM Special Assistant Fund, Relief Fund. One people go to the villages and say that, give me a grievance, I'll address it. I as an MP, my MP lad is not being able to, I am not able to spend the MP lad. But for churches, temples and everything, they have been giving crores and crores of rupees, which is unconstitutional, I would say that. What makes you believe that the people will vote any differently in the coming election? Yeah, so I firmly believe that this election will be different. And when we say saving the constitution, I would like to explain what it means here. From 2019, when I became a member of parliament, when 370 was abrogated, half an hour or 10 minutes before the Lok Sabha started, none of us were aware what is happening. Rajya Sabha, the Honorable Home Minister, he presented the bill. He came to Lok Sabha and the next day he passed the bill. They were literally bulldozed. The farmers' bill, the three bills, we were in the well of the house, they bulldozed the bill and that was passed, but they had to take it back again after some months. So, because they want to divert the attention of the anger of the people. The challenges is unemployment, the challenge is price rise, the challenge is the wealth parity, and this the people will realize, and we are now directly going to the people. We don't rely on any other medium. Definitely, this election is no easy walk for Mr. Modi and his party. Do you think the issues and priorities of the rural voters have changed since the last election, or do they remain the same? There are a lot of aspirations. There is the young now looking forward, looking towards an India which is talking about being amongst the top 5 nations in the world in terms of GDP, and it's talking about moving into the top 3, it's talking about a $5 trillion economy. So there is this entire sense of aspiration that yes, we also need to be part of this system. How are we addressing that aspiration? Our aspiration should have to meet up with not just their expectations, but how we can help them sustain those aspirations and make them dream big. And that, I think, is the fundamental idea that
hopefully India as an agenda will take forward. Since the youngsters are looking at a lot of, aspects of future options, education options, career options, jobs, etc., they do have these aspirations, and the aspirations will only keep changing with the changing times. Thank you very much, Mr. Trivedi and Mr. Ulaka. You evergreen, Raho evergreen. Be evergreen, Raho evergreen. I like it. इम्फा उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय नया TVS Jupiter 125 SXE with Smart Connect. फिर से आप प्लीज। तो नया TVS Jupiter 125 SXE with Smart Connect. इसमें है SMS alerts, call alerts, score updates, weather updates और voice assistant navigation. TVS Jupiter ज्यादा का फायदा। मोर जितबार पछरे अछंती मोर सुखी परिवार एवं मो परिवारर सबु खुशी पछरे अछि मो सुरक्षित घर जहाँ तयारी होइछि जिंदल पैंथर TMT रिबार रे जेउथिरे अछि अतुलनीय बाह्य शक्ति एवं भीतरु नमनीयता। बारंबार गलारे जंत्रणा एवं काश माने बेमार बढ़ुछि नियंतु डाबर हनीटस एथिरे अछि हनी सहित तुलसी जष्टी मधु एवं बनपसा परि वैज्ञानिक प्रमाणित आयुर्वेदिक जड़ीबूटी जहाँ काश उपर देखाए तुरंत प्रभाव स्वास्थ्य को रखे बजाय हनीटस सिरप सहित 10 टंकार हॉट सिप सासे फ्री। पायलट हो? यस सर। बहुत उड़ रहे हो। Done. I hope Priya says yes. इतना बड़ा स्टंट, एक हिंट तो देते। Match your hint. बड़े आराम से। कोई उम्र है वीडियो गेम्स खेलने की? अरे उम्र तो बस एक नंबर है। कुछ लोग तो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। बातों के अलावा कुछ काम भी कर लिया करो। करता हूँ। एवरग्रीन चाय बनाता हूँ, पीता हूँ और पिलाता हूँ। ये एवरग्रीन, रहो एवरग्रीन। रणबीर एक तोड़ू आइडिया है। फिल्म ओपन्स ऑन शिटी ब्लॉकबस्टर, मतलब मिनिमम 50 कार्स का अंतिम संस्कार। गुंडे और ग्रेविटी दोनों को डिफीट करना कोई इनसे सीखे। रोहित की फिल्मों में हड्डियों का टूटना तो एक्सपेक्टेड है। थैंकफुली टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस के साथ तो कंप्लीट क्लेम्स मिलना भी एक्सपेक्टेड है। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नेम, कंप्लीट क्लेम। मोदी सरकार को ग्यारंटी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित प्रति मासरे 80 कोटी लोकों को मागणा राशन मिलुची। आम संकल्प विकसित भारत। प्रार्थना देखा जाई न थाए किंतु एहार प्रभाव बहुत दूर पहुंची थाए। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती प्रार्थना हेब स्वीकार। जीवनर गोटे शर्त ना थकिबा ना अटकिबा सेथिपाई मते फ्रेश एंड एक्टिव रखे एवरग्रीन चा पियो एवरग्रीन रहो एवरग्रीन। गैस आउ भारीपण पिछा ही छाड़ू नाहंती एसिडिटी रो कोन से चिकित्सा कहंतु मो पाखरे केवल गोटिया ही उत्तर अछि। प्रकृत समस्या होची आपनकर दुर्बल हजम प्रक्रिया। ए अवस्था रे कोनोसी उपरुआ उपशम नाही मु सुपारिश करूची 35 आयुर्वेदिक तत्वरो प्रस्तुत जंडू पंचारिस्ट डाइजेस्टिव टॉनिक। जेतेबेले आपण नियमित भाबरे दिन रे 2 थर जंडू पंचारिस्ट रो 2 बड़ चामुच नियंती तो एहा पाटीरू अंतनळी पर्यंत आपनक 7टी हजम केंद्र को प्रभावित करी सेगुडी को मूलरु शक्तिशाली करि दियंती। जंडू पंचारिस्ट डाइजेस्टिव टॉनिक हजम शक्ति को बनाए मूलरु शक्तिशाली। भाई पोस्ट ऑफिस टा कोठी पड़िबो? सीधा जानतु कंक्रीट वाला घर ठेलु डाहण को जाई बाम को जिबे। अरे पुओ औषध दुकान कोठी पड़िबो? सीधा जानतु कंक्रीट वाला घर ठेरु यू टर्न नै पछको आसंतु औषध दुकान सामने रे अछि। कंक्रीट और सीमेंट रु तयारी घरर शान सबु बेले अलगा होई थाए। कंक्रीट नाम ही यथेष्ट। इम्फा उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय। रहो एवरग्रीन। Be evergreen, Raho evergreen. I like it.
ଝଲସୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଉଲ୍ଲସିତ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର 500 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବେ ରାମଲାଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ବିରାଜିବେ ଶ୍ରୀରାମ 22 ଜାନୁଆରୀ ସକାଳ 7টাରୁ Supported by Very Pasan Evergreen Cha. Bio Evergreen. Co-supported by Epari Sadashiv Jewelers. रुचि फूड लाइन कर लो दोस्ती सेहत से। गोटे स्थिर सरकार ओडिशार ग्रामीण विकास को त्वरान्वित करिबारे सफल होइछि कि ताकु नै मध्य अनेक प्रश्न जार उत्तर आमे खोजुचु एवं एभली गोटे विशेष प्रश्न एवं तार उत्तर पाई किछि विशेष अतिथि आम सहित एई पैनल रे रहिबे म अनुरोध करिबी श्री दिलीप कुमार बिसोई महोदय को फॉर्मर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ओडिशा श्री प्रसाद कुमार हरिचंदन महोदय को पूर्वतन सभापति ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी श्री सूरज सूर्यवंशी सामान्य विधायक मंच को आसबे एवं तांको सहित ए चर्चा रे जोग देबा पई सठिक पत्र एवं सठिक सूचना तांको ठारू आदाय करबा पई सीनियर एंकर ओटीवी न्यूज भवानी शंकर महापात्र को अनुरोध करिबे कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पैनल प्लीज। नमस्कार मु सूरज को ठारू ही आलोचना को आरंभ करने को चाहिए जे सूरज आपन को लगे जे गोटे स्थिर सरकार रे ही विकास संभव ये एक मिथ ना या पछरे किथि वास्तवता रही रियलिटी रही देखंतु स्थल विशेष रे या निर्भर करे दुईटी मु उदाहरण दे कहबा चाहिए आपणकर दक्षिण भारत रे विभिन्न राजनैतिक अस्थिरता मध्य ग्रोथ रेट को सेठी हमें देखिबा निश्चय भाव रे आपण जानि परिबे सरकार स्थिर नथिले भी सेठी राजनैतिक दल माने अंचलवासी विकास कर ग्रामीण अंचल विकास कर अनेक स्थान अच्छी भारत वर्ष रे जोठी स्थिर सरकार आवश्यकता नहीं विकास पाई किंतु जितेबाला गोटे स्थिर सरकार आसे नागरिक मानक मनरे आशा बांधे निश्चय भाव रे एठी विकास हेबो सरकार राजनैतिक अस्थिरता पई कोनोसी चापता ऊपर रहिबो नाही। ओडिशा परिप्रेक्षी रे आपण जो कथा कहउछंती स्थिर सरकार रे जेतिकी विकास हेबा कथा आजिर दिन रे हेई नाही तेणु स्थिर सरकारटा ये गोटे पीसी सरकार आड़ को मुहौछि जेमिति आपण माने देखिथिबे ग्रामीण अंचल रे निर्वाचन पूर्व एबे 50 लाख टंकार थोप दिया गला। श्रीयुक्त प्रसाद हरिचंदन आज किंतु एक भिन्न ओडिशा आपण देखिबा को पाउछंती कि कारण आपण समय गरीबी हटाओ ओडिशा थिला आज मो ओडिशा नवीन ओडिशा आसलानी पहुंचलानी स्वाधीनता पाइबार परठू 77 मसीहा पर्यंत आपण देखिबे 16टी मंत्रिमंडल 10 जन मुख्यमंत्री हाराहारी देखिबे गोटे सरकार गोटे मंत्रिमंडल 2 वर्ष रही एठी सरकार को संभाळु संभाळु बेल जाउथला ये अस्थिरता अनग्रसरतार गोटे बड़ कारण एबे किंतु योजना अच्छी संबल अच्छी किंतु विकास एक विकट रूप नहीं एबे नेतृत्व निरंकुश विकास कहीं विवश एबे सरकार स्थिर विकास को आम ये कहूचे जो विकास है विकास रे गोटे खाई व्यवधान सृष्टि अर्थनैतिक अभिवृद्धि कथा आम कहूचे यथेष्ट अर्थनैतिक अभिवृद्धि फायदा किए पाती फायदा पाती स्वच्छल लोक अधिक स्वच्छल होती एवं दुर्बल लोकंकर अनग्रसरता पछुआपण जाए ना ये व्यवधानटा बढ़ी जाए। श्रीयुक्त दिलीप विषय आपन को लगुच कि 23-24 वर्ष धरी जी विकास हवा कथा जो कथा श्रीयुक्त प्रसाद हरिचंदन कहले योजना होती संबल अभाव नहीं किंतु कहीं एक विकट गाँव चित्र आम देखुचे मूल कथा विकास सरकार गोटे इंटेंशन थिबा दरकार अस्थिर सरकार रे भी विकास हो पारिबो एवं बहु वर्ष न रहिबा सरकार भी विकास करि परिबे। द्वितीय कथा में आसीबा जे विकास कौन होईछि एवं जो कथा
प्रसाद बाबू कहते वर्तमान प्रचुर अर्थ अच्छी योजना भी अच्छी विकास कहीं होना विकास गोटे विकल चित्र कहीं देखा जाउची से विकल चित्र आपण सबू डेवलप्ड कंट्री रे भी देखिपारे डेवलप्ड स्टेट रे भी देखिपारे यही जो सरकार ये सरकार क्षमता को आसिला बेलू जो बेस लेवल डेवलपमेंट बहुत कम थिला जे सरकार पाखे पैसा नथिला दरमा देवाई कर्मचारी को वेज एंड मीन्स रे चलुला सरकार ऋण कले सरकार तार दिन चलुले से भाया परिस्थिति थिला एवं आजिका दिन रे नीति आयोग रिपोर्ट कहूची जे पॉवर्टी रिडक्शन कोठी होउची ओडिशा इज द फास्टेस्ट स्टेट सर पॉवर्टी जदि इराडिकेट करिछे ताले 10 लाख लोक प्रतिवर्ष जादर जीवाकू पड़ता नहीं कोविड समय में देखिले पाखापाखि 10 लाख लोक बाहर आसिले से आम आकोमोडेट करें से निजुक्ति सुजोग सृष्टि करें आपड़ कहते गोटे स्थिर सरकार रे हुए तो विकास अपेक्षाकृत सहज होता पारे कारण आम दृढ़ और कठोर निष्पत्ति नेबा संभवपर हुए ये जो माइग्रेशन होउची ये एडिशनल इनकम पे माइग्रेशन होउची एवं से आपण विभिन्न प्रकार कहि पारंती जे इटा भाटी को कहीं जाउछन इटा भाटी की जाउछन जेहेतु तांकर स्किल नहीं तेणुकरी जाउछन जो मानकर स्किल अच्छी प्लम्बर से माने वर्तमान दुबई रे राज करूछंती ओडिशा प्लम्बर इनकम एडिशन पई माइग्रेशन होउची ना एठी खाया को पाउ नाहंती सेति पई जाउछंती एवं एठी कोनोसी काम पाउ नाहंती सेति पई जाउछंती मते कोन अतिरिक्त आय पई सुरत रे 18 लाख ओडिया जो वीडियो करके आज्ञा सब पठाउछंती तांकर दुस्त तांकर निराश्रय तांकर असहायता को देखैबा पई 18 लाख ओडिया सुरत रे अछंती भारूच कांडाला सेठी गांधीधाम सेठी पाखापाखि 4 लाख 5 लाख ओडिया अछंती मुंबई रे केवल 2 लाख ओडिया दादन खटुछंती आज्ञा दक्षिण भारत रे 6 लाख रु 7 लाख ओडिया मध्य दादन खटुछंती कार इच्छा नाही निज मातृभूमि रे रहिबा पई कार इच्छा अच्छी बापा माँ को छाड़ी भिटा माटी को छाड़ी ट्रेन रो पटा सीट रे बसिकी जाइकी पहुँचवा राज्य बाहर को 85 मसीहा 1985 मसीहा एवं 2023 मसीहार शेष भाग एठी सी जमती विनीता पढ़ू को बिकी निज नणंद को फैंस कुंजी एठी 2023 मसीह जिरिणीमाळ गाँव जेमा चांपिया निज पेटरू जन्म करिथिबा पिला को बिकुची 100 टंका एवं खंडे लुगारे अधिक रोजगार पाई इबे आमर 53,000 गाँव रु प्राय 21,500 गाँव को शुद्ध पानीय जल व्यवस्था नहीं पीवा पाई पानी नहीं लोकंक तंटी सुखुची किंतु मदर प्रसार चली तार परिणाम बहुत बहुत धन्यवाद सुक्त दिलीप विषय सुक्त प्रसाद हरिचंदन सुक्त सूरज सूर्यवंशी आलोचना में सामिल हुई आपंकर मतामत रखिथिबारु सेशन को हमें एठी सामिल Foresight 2024 co-powered by S&M Group and Evergreen Tea, supported by MGM Group, co-supported by IMFA and Jindal Steel and Power. Associate sponsors ODM Global School and Paradeep Phosphates Limited. Participants Shiksha O Anusandhan, MCL, Nalco, Rungta Group and Tata Steel. पुनर्बार आमर दर्शक मानू शुभेच्छु मानू एठारे उपस्थित समस्त अतिथि मानू बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर विश्वास सब बेले एमती ओटीवी परिवार उपरे थाउ एवं आमे प्रतिवर्ष आपणक पई फोरसाइट भली गोटे एनुअल कन्वेंशन नहीं के आसीबू ए प्रतिश्रुति रहिला देखा हबो आपणक संगे पुणी थरे 15 संस्करण रे सेबे पर्यंत विदाय दियंतु नमस्कार। Co-powered by S&M Group. Very पसंद एवरग्रीन चाय एवरग्रीन Co-supported by इम्फा उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय जिंदल पैंथर TMT रीबार associate sponsors ODM Global School, because your child deserves the best. Paradeep Phosphates Limited.
Presenting sponsor. Advanced wiring super